आर पार, हंगामा अपार। डोटासरा का वार, बेढम का पलटवार। ओबीसी पर सियासत गर्म, कौन फैला रहा भ्रम। प्रदेश में ओबीसी रिपोर्ट ने एक बार फिर सियासत गरमा दी है। जिस ओबीसी आबादी को पहले करीब 52% बताया गया, अब वही आंकड़ा करीब 43% बताया जा रहा है, यानी करीब 9% का फर्क। और इसी फर्क ने सियासत में सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी रिपोर्ट के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम डोटासरा के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। डोटासरा ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। इसी बयान पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार किया। बेढम ने कांग्रेस पर ओबीसी रिपोर्ट को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। कोटी लीक कर दी इन्होंने, और लीक करके जिस तरीके के आंकड़े इन्होंने जुटाए हैं, ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए सर्वे कराया जाना था ओबीसी का। ये कह रहे इतने नौकरी लग गए, इस जाति के इतने, इस जाति के, तो फिर मोदी जी वाली जातिगत जनगणना तो इन्होंने कर ली। ये जातियों को लड़ाने का जो षड्यंत्र किया गया है, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। पहले तो इनकी ये मंशा थी कि पंचायत राज और निकायों के चुनाव ओबीसी की रिपोर्ट के बगैर हों तो ओबीसी को रिजर्वेशन ही नहीं मिले। इनकी मंशा पूरी तरह बेईमानी की थी, क्योंकि ये ओबीसी के सख्त खिलाफ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को जो केंद्र सरकार में मंत्री परिषद में भी जो प्रतिनिधित्व दिया है, वो आजादी के बाद पहली बार मिला है। विभिन्न राज्यों में ओबीसी के लोगों को उनके अधिकार सुनिश्चित किए हैं। लेकिन सरकार के जवाब के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी ओबीसी रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जूली का कहना है कि कांग्रेस लंबे समय से रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रही है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बजाय उसके आंकड़े लीक होकर सामने आ रहे हैं। ये लीक कैसे हो रही है? हम तो खुद ही कह रहे हैं, आप इसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? आप जनता को बताइए कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट क्या आई है, और ये जो रिपोर्ट बनाकर जो लीक करवा रहे हैं, ये कहां से आप तैयार कराइए? यानी 13 महीने में जो काम नहीं हुआ, 13 दिन में आपने काम कर दिया कोर्ट की फटकार के बाद में, और आप जो है इसके डेटा को जो है सार्वजनिक नहीं कर रहे हो, तो आपकी मंशा क्या है? आप तो चुनाव कराने नहीं चाहते थे, ये तो कांग्रेस ही गई। अब बात ओबीसी आबादी के आंकड़ों की। पिछली सरकार के दौरान सरकारी दस्तावेजों में ओबीसी आबादी करीब 52% बताई गई थी। 2019 में ओबीसी को 5% आरक्षण दिए जाने के दौरान भी करीब 52% ओबीसी आबादी का आंकड़ा सामने रखा गया था। लेकिन अब नए आंकड़ों में ओबीसी आबादी करीब 43% होने का दावा है। हालांकि जूली का यह भी कहना है कि जब तक आयोग की रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं होती, तब तक आबादी में वास्तविक कमी को लेकर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वही सारी चीजें हैं। अब वो रिपोर्ट आए तो सही, अब ये अपुष्ट समाचार कहाँ से आ रहे हैं, अब इसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं? यही कह रहे हैं कि भाई जब तक गवर्नमेंट इसको जो है सार्वजनिक करे। इधर बेढम का कहना है कि ओबीसी आयोग ने तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की है और पूरी तस्वीर आने वाली जनगणना के बाद और साफ होगी। देख, गोविंद सिंह डोटासरा जी आरोप लगाने में माहिर हैं। झूठे आरोप लगा करके अपनी फेस सेविंग करने का उनका एक तरीका है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि ओबीसी कमीशन ने जो भी रिपोर्ट ली होगी वो तथ्यात्मक ली है, और बाकी सेंसस 2026-27 में होने वाला है, उसमें सारी रिपोर्ट आएंगी। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी को गलत तथ्यों के आधार पर गुमराह करने की आदत है। बहरहाल ओबीसी के आंकड़ों पर सियासत तेज है। डोटासरा के बयान पर बेढम का पलटवार है और जूली भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर अड़े हैं। रिपोर्ट के साथ ही आंकड़ों की तस्वीर भी साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।